मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अर्थात किन्हीं भी नंबर्स को यदि हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अरेंज कर दें तो उससे जो मिलता है वो हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होती है। जैसे 1 3 2 4 ये एक मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर के लिए हमें ध्यान रखना, यहाँ हम लोग रो इनटू कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, आरसी। आप आरसी से ध्यान रखना कि गाड़ी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है? एक आरसी की ज़रूरत होती है। तो वहीं आरसी से याद रखना कि आपको ये आरसी के अकॉर्डिंग लगाना है। इन्हें कहते हैं कॉलम, C1 C2 और ऐसे इस तरफ से बोला जाता है R1 R2 और अकॉर्डिंग दिस ये बोला जाता है कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? हर तो हम गिन के बता देते हैं 1 2 3 4, नहीं तो 2/2 आप जानते हैं 4 होता है। ये R1 ये R2 ये R3, ये तो थी 2/2 की। ऐसे 3/3 की देखिए, 3/3 की होती क्या है? 3 2 -5 कुछ भी, 1 4 6 2 0 7। इसमें रो कितनी है आपकी? R1 R2 R3, 3 आपकी रो। ऐसे ही कॉलम C1 C2 C3 आपके कॉलम। इसका ऑर्डर कितना हुआ? ऑर्डर के लिए हमने अभी आपको बताया था कि ऑर्डर आरसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है, यानी पहले रो देखी जाती है फिर कॉलम। तो रो है 3 और इत्तेफाक से कॉलम भी 3 है। तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो हुआ 3/3 की मैट्रिक्स है। अब आप में इसमें कभी कभार ये पूछा लेते हैं कि इसमें ये बताइए 1 2 क्या होता है? A12 का मीनिंग है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो आपका 2 हो गया। ऐसे अगर आपसे पूछने लगे A32 तो इसका मीनिंग है थर्ड रो का सेकंड कॉलम। थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो का सेकंड कॉलम आपका हो गया 0। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपेयरिंग और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड कंपेयरिंग के लिए सब्ट्रैक्शन एंड कंपेयरिंग के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ये चीज ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जैसे मैं पहला आपको एक एडिशन का बता रहा हूं, आपको A इजिकल टू एक एग्जांपल दिया है। A इजिकल टू है 1 2 3 4। B इजिकल टू आपको दे दिया गया है 2 1 1 3। और आपसे पूछने लगा A प्लस बी बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे क्या A प्लस बी पॉसिबल है। यस, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका भी ऑर्डर है 2/2। चूंकि दोनों के ऑर्डर सेम है तो ये इनका एडिशन पॉसिबल है। करिए ऐड 1 3 2 4 2 1 1 3, जोड़िए
ये जोड़ा क्या आया 3 4 3 7। कैसे जोड़ते हैं, इसमें आप ये वाला जोड़ेंगे, इधर वाले में आप ये सेकंड वाले में सेकंड वाला जोड़ेंगे। ऐसे ही यहां पर भी बिल्कुल सेम का 2 के साथ ऐड करा किसे 1 को और 4 के साथ करा 3 को। यही चीज मल्टी उसमें देख लीजिए माइनस में a माइनस बी 1 3 2 4 माइनस 2 1 1 3 a माइनस बी, ए ये रहा बी ये रहा 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 में से 1 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 1। ये आपका a माइनस बी आ गया। इस तरह से आप एडिंग करेंगे और इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब आती है यही चीज की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अगर यही चीज मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो कैसे करेंगे। ए बी ए बी आपका 1 2 3 4 2 1 1 3। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ऑर्डर में क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी 2/2 है। इत्तेफाक से तो दोनों के ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ है नहीं। लेकिन बाकी अन्य के लिए क्या देखेंगे आप, फर्स्ट का कॉलम मल्टीप्लिकेशन के लिए ए का कॉलम इजिकल टू बी के रो इक्वल होने चाहिए। ए के कॉलम और बी के रो इक्वल होने चाहिए। अप्लाई मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तब तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि जो फर्स्ट वाले का कॉलम जो भी फर्स्ट पर है और दूसरे वाले के रो इक्वल होनी चाहिए, यानी ये चीज इस चीज से मेल खाना चाहिए। अब देखिए यहां मल्टीप्लाई के लिए हम इधर रो से चलते हैं और कॉलम में नीचे को उतरते हैं, ये ध्यान रखना। इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 1 × 2 प्लस 3 की इसमें, ये समझ लीजिए आप कि सर्कल की सर्कल से करी मैंने, स्क्वायर की स्क्वायर से। इधर से चलते हैं और नीचे को उतरते हैं। 1 की करी 2 में 2, 3 × 1। ऐसी दूसरी वाले के लिए 1 × 1 प्लस 3 × 3। सेम काम सेकंड, यही काम अब इससे छोड़ दीजिए ऊपर वाली को, 2 के साथ चलेंगे। 2 की 2 में 2 × 2 प्लस 4 × 1। ऐसे 2 × 1 प्लस 4 × 3, ये आ गया 2 प्लस 3 4 प्लस 4 1 9 2 प्लस 12 5 8 10 14। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू दिस। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना a की 3 माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। इसमें हम इसे 3/3 की मैट्रिक्स दिखाएंगे, उसकी 3 बार मल्टीप्लिकेशन भी 2 बार भी और फिर वो इसमें रखेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसे सॉल्यूशन। आपको सबसे पहले निकालना a²। a की 3 आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले आप a² निकालेंगे। a² यानी a × a, a की a में मल्टीप्लाई 1 0 2 0 2 0 2 1 3
और फिर इसकी दोबारा से इसी में मल्टीप्लाई 1 0 2 0 2 1 2 0 3 मल्टीप्लाई देखिए इसकी कैसे करेंगे। वही रो से चलेंगे और नीचे कॉलम की तरफ को उतरेंगे। मल्टीप्लाई देखिए, सबसे पहले 1 की 1 में 1, सेकंड प्लस 0 की 0 में, नीचे 2 की 2 में 4। क्लियर। सेम ऐसे आगे 1 की 0 में, 0 की 2 में करी तो 0, 2 की 0 में करी तो भी 0। अब ऐसी तीसरी वाली रो के लिए 1 की 2 में 2, 0 की 1 में 0 6। फर्स्ट रो फिनिश। अब सेकंड रो के साथ बिल्कुल सेम काम, वही पहले इसकी 0 की इस 1 से करी तो 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करी तो 0, इस 1 की मल्टीप्लाई 2 में होगी प्लस के 2। सेम काम यही आ गया अगली वाले से, 0 की 0 में, 2 की 2 में, 1 की 0 में, ऐसे 0 की 2 में, 2 की 1 में 2 और 1 की 3 में। तीसरे रो के लिए आते हम, 2 की 1 में 2, 0 की 0 में 0, 3 की 2 में 6, 2 की 0 में 0, 0 की 2 में वो 0, 3 की 0 में वो भी आपकी 0, 2 2 जा 4, 0 की 1 में 0, 3 3 जा 9। अब देखिए आपकी क्या बनी, ये आपका बना 5 2 8 0 4 0 8 5 13। ए इजिकल टू आपको दिया गया था एक मैट्रिक्स और आपको प्रूव करनी थी ए की 3 माइनस 6a² प्लस 7a प्लस के 2i। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, a², ए की ए में मल्टीप्लाई करके। अब हम निकालेंगे इसके सेकंड स्टेप में ए की 3 की वैल्यू। ए की 3 जो आपका रहेगा वो रहेगा a² इंटू a²। अभी हम निकाल कर लाए हैं 5 2 8 0 4 0 8 5 13। ये तो आपकी a² की वैल्यू होगी। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a की, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। इसकी मल्टीप्लाई करें स्क्वायर इंटू a² की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू ये रही। आपको मल्टीप्लाई फिर एक बार 3/3 की मल्टीप्लाई कैसे होती है एक बार फिर बताता हूँ। इस फर्स्ट टर्म की, इसकी इस फर्स्ट टर्म से, इसकी सेकंड टर्म की सेकंड टर्म से इस तरह से चलेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। 5 की पहला मल्टीप्लाई हुई, 5 1 जा 5 प्लस तुरंत 0 की मल्टीप्लाई 0 में हुई 0, 8 की मल्टीप्लाई 2 में हुई 8 2 जा 16। अब यही सी की ही सेकंड कॉलम में करेंगे। 5 की 0 में करी 0, 0 की 2 में करी 0, 8 की 0 में करी 0। अब यही फर्स्ट रो की, अभी केवल फर्स्ट रो से चलना है आपको। अब थर्ड कॉलम में करोगे, 5 की करो 2 में, 5 2 जा 10, 0 की 1 में करी 0, 8 3 जा 24। चलिए अब सेकंड में यही काम हम अब सेकंड में करेंगे। इससे लेंगे 1 से, वही ऐसे लेकर चलेंगे और नीचे की तरफ को आएंगे। 2 की करो 1 में 2,
4 की 0 में 0, और आपने फिर करी 5 की करी 2 में 10। इस तरह से आप अगली वाली करेंगे 0 8 0 4 4 15। नेक्स्ट लाइन बिल्कुल 8 1 जा 8 वही साहब 8 0 26 0 प्लस 0 प्लस 0 16 प्लस 0 प्लस 39। सिंपल किया। सिंपल करने के पश्चात आपके पास आ गया 21 0 34 12 8 23 34 0 5 5। अब हमने लिया LHS। LHS ए की 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ए की 3 की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो रख दी, -6 बाहर, यहाँ पर हमने ए स्क्वायर का मान भरा, प्लस 7 ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई थी वो भर दी। अब आगे लिखा है प्लस के 2i। 2 तो एज इट इज, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकॉर्डिंग इसके लिखी जाएगी। जब ये सब 3/3 की है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये भी आप 3/3 की लेंगे। अब इन्हें सिंपल करेंगे। सिंपल करने से पहले वही मल्टीप्लाई कीजिए अंदर। सिंपल करोगे तो मल्टीप्लाई 21, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कीजिए। 30 12 48 0 24 0 48 30 78। 7 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अंदर। 7 0 14 0 14 0 14 7 21। 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर। 2 0 0 0 1 0 0 0 1। आपने देखा ये 3 टर्म ऐड कैसे करेंगे, ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर एक साथ, यानी 21 प्लस का था, माइनस के 30 प्लस के 7 और आपका प्लस का 2। इसी प्रकार आप अगला वाला लेंगे इसका 12 करके, 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। ऐसे यहाँ 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0 सेकंड के साथ। अब सब में सेकंड वाला ये इधर सेकंड ये और इधर सेकंड ये, सबका सेकंड ऐड करना है। तो 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। सेकंड में 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस के 2। 0 माइनस 0 प्लस 0 0। ऐसे अब थर्ड मारिए, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। अब देखिए क्वेश्चन, 7 2 9 9 और 21 30 में से 30 माइनस गए तो आपका बचा 0। 12 में से 12 0। 14 और 34 48 48 माइनस 48 0। ये तो 0 है ही।
यहाँ पर भी हम इन्हें ऐड करेंगे, तीनों को प्लस प्लस करेंगे तो 24, 24 से 24 ये भी 0 0। ऐसे यहाँ पर 48 में से 48 0, ये भी 30 बैठे 0 और नीचे भी आपका 0। यही आपको आंसर लाना था, इजिकल टू 0 बराबर RHS 0 मैट्रिक्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक आपका, इफ ए इजिकल टू, यदि ये गिवन है देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है आई प्लस ए इजिकल टू आई माइनस ए और इनटू में ई वाली मैट्रिक्स। आई जहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रोल कर रही है। इंपॉर्टेंट सम से थोड़ा सा टफ भी है, अक्सर होम एग्जाम में ही आ जाता है। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बार बार tan अल्फा बाई 2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लेते हैं लेट tan अल्फा बाई 2 की जगह हम t का इस्तेमाल करेंगे, बाद में रिप्लेस कर देंगे। तो इससे a आपका बना 0 माइनस टी टी 0। ऐसी हमें जरूरत पड़ेगी कोस अल्फा की, तो कोस अल्फा का मान होता है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। 1 एज टी, tan अल्फा बाई 2 टी माना था, तो ये आपका बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर साइन अल्फा। साइन अल्फा का tan की रूप में आइडेंटिटी होती है ये 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये आपका बन गया 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू अलग अलग निकाल लीजिए। सबसे पहले आप निकाल रहे हैं LHS I प्लस A की वैल्यू निकाल रहे हैं। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चूँकि आपका A 2/2 का है तो आप I भी 2/2 की लेंगे। तो 1 0 0 1 प्लस A, ये वाला T वाला लेंगे अब, क्योंकि आप सवाल को T में कन्वर्ट कर चुके हैं। माइनस T T 0, इनको ऐड करने पे आप क्या आया 1 माइनस टी टी 1, ये आया। यहाँ पर t का मान पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू वापस रख रहे हैं 1 माइनस के tan अल्फा बाई 2, यहाँ पर आपका आएगा t की जगह tan अल्फा बाई 2, ये आपका 1 ये वाला, ये आपका LHS आ गया। अब आप RHS निकाल रहे हैं। अब आपको निकालना है RHS। अब हमने लिया है RHS, LHS हमने निकाल के छोड़ दिया, RHS देख रहे हैं हम। RHS में I की वैल्यू भरिए पहले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस A आपका 0 माइनस टी और 0 था। ये एक साथ सिंपल करना है तो इसे आप एक साथ रखिए। और दूसरे आपकी ये है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस करिए इसमें से, तो यह आपका 1 माइनस माइनस टी प्लस के हो जाएंगे। 0 में से माइनस के टी गया तो माइनस टी, और 1 यहाँ बचा आपका 1 इनटू में मल्टीप्लाई आपकी कोस अल्फा की वैल्यू आपकी आई थी 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। कोस अल्फा की वैल्यू हमने रख दी 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर।
ऐसी साइन अल्फा की वैल्यू आपकी आई थी माइनस ई वाला, वो आई थी आपकी 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे साइन अल्फा की 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, कोस अल्फा का 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले आप, 1 की इसमें करी तो आपके पास आया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब टी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो गया आपके पास 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। आगे करिए इसमें 1 की इसमें करी तो माइनस के 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, टी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, t माइनस टी की 3 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम माइनस टी की कर रहे हैं, माइनस टी प्लस टी की 3 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस टी की इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 की इसमें करी 1 की मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं 1 इसमें 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम दोनों का सेम है, जब सेम एलसीएम तो 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया तो आपके पास यहाँ बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर और अपॉन में भी डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर आपके पास बचेगा t प्लस टी की 3 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ भी 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम तो माइनस 2t में से t माइनस का t माइनस टी की 3, नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम। आपके पास बचा 1 और 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया तो प्लस के टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इससे ये कट गया तो यहाँ आपके पास बचा 1, माइनस के टी कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर जो कि 1 प्लस टी स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका माइनस के टी। ऐसे ही यहाँ पर टी कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा टी प्लस टी स्क्वायर, तो अब भी आपका यहाँ बचेगा टी, ये दोनों सेम है तो यहाँ कट कर आपका 1। टी की वैल्यू वापस भर दीजिए आप, टी बराबर आपने माना था tan α/2 को तो 1 माइनस tan α/2 tan α/2 1, ये आपका RHS इजिकल टू LHS इजिकल टू RHS।